धन्यवाद बच्चों। तो अभी तक हमने इस पूरे पाठ का सस्वर वाचन कर लिया है हम लोगों ने, और अब प्रेमचंद के फटे जूते का सारांश बताने की बारी है। तो प्रेमचंद के फटे जूते की चर्चा करने से पहले मैं प्रेमचंद के बारे में थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा कि हिंदी के सुप्रसिद्ध ये लेखक प्रेमचंद भी हैं और हरिशंकर परसाई एक व्यंग्यकार हैं। तो हरिशंकर परसाई ने प्रेमचंद के बारे में उनके फटे हुए जूते पर व्यंग किया है। प्रेमचंद की कई कहानियाँ, 300 से ऊपर कहानियाँ, उपन्यास आदि सारे प्रसिद्ध हैं, और लेखक होते हुए भी प्रेमचंद का जीवन बड़ा ही दुखद था। बचपन से ही वो संपन्न नहीं थे। उनके पिताजी एक मामूली डाक पियून थे और इसीलिए उनका जीवन जो था सुखमय नहीं रहा। लेखक तो बन गए, लेकिन लेखन कार्य करने के तुरंत बाद तो पैसे नहीं मिलते हैं, इसलिए जब वो लिखते थे तो बड़ी अभाव में इन्होंने लिखा, और अपनी गरीबी के कारण ही अपनी पत्नी के साथ जो फोटो खिंचा रहे हैं, फटे हुए जूते के साथ खिंचा रहे हैं, उसी जूते पर यह व्यंग है। और कहानी का जो सारांश है वो इस प्रकार है कि लेखक के सामने यानी हरिशंकर परसाई के सामने एक फोटो है, और उस फोटो में प्रेमचंद के पैरों में कैनवास का जूता है, यानी कपड़े का जूता है, जिसका बायां जूता फटा हुआ है और एक अंगुली बाहर निकल गई। उसको लेकर लेखक तरह तरह के व्यंग्यपूर्ण कल्पना करता है और उसी कल्पना को यहाँ प्रस्तुत करता है। प्रेमचंद में पोशाक पहनने का गुण नहीं था, ये भी बताता है। वे जैसे भीतर से थे वैसे बाहर से थी। उनका मानना था कि हम जो हैं सो हैं, दुनिया चाहे कुछ भी कहे उसका कोई असर नहीं। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन अधूरी मुस्कान, इसका भी जिक्र किया है उन्होंने। फटे जूते में भी मुस्कान। प्रेमचंद गरीबी में जिए, यह उनकी झलक थी। यह दर्द लेखक भी महसूस करता है। फिर लेखक कहता है कि प्रेमचंद को फोटो खिंचाने के लिए किसी से जूते मांग लेने चाहिए। 2 मिनट के लिए कौन अपना जूता नहीं दे सकता है। लोग तो बीबी तक मांग लेते हैं, इसकी भी चर्चा हुई है। शादी में गाड़ी भी मांग ली जाती है, दिखावे के लिए कोट भी मांग लिया जाता है। महान कथाकार और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के एक जूते पर 50 टोपियां न्यौछावर हो सकती हैं। लेखक प्रेमचंद के मुस्कान का कई अर्थ निकालता है। जैसे प्रेमचंद पूछ रहे हो कि क्या होरी का गोदान हो गया, क्या पूस की रात में हल्कू के खेत नीलगाय चर गई, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया, क्या माधो के औरत के कफन के चंदे के माधव जो है पत्नी के कफन के पैसे का शराब पी गया। और ये सारे प्रश्न प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध रचनाओं के प्रसंग हैं। प्रेमचंद ने जो भी रचनाएं लिखी हैं, जैसे गोदान सबसे बड़ा और सबसे सुंदर उनका उपन्यास है, कफन सबसे सुंदर उनकी कहानी है। तो लेखक पूछता है कि जूता फट कैसे गया। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए रोज 2 मील का चक्कर लगाना पड़ता था? समाज की बुराइयों पर ठोकर मारते मारते तुमने अपना जूता फाड़ लिया? क्या रास्ते में टीले पड़ गए थे जो जूते से टकरा गए? यहाँ भी व्यंग कई पर, जहाँ जो कुछ भी इन्होंने लिखा है सब कुछ व्यंग है। टीले से टकराना यानी किसी मजबूत बाधा से टकरा जाना, ये सारी बातें हैं। और किसी से प्रेमचंद समझौता नहीं करना चाहते थे। उनकी एक तरफ फटे हुए जूते से झांक रही उंगली जो संकेत कर रही है, वो ये बताना चाहती है, वो हाथ की उंगली नहीं है, वो पैर की उंगली है। और प्रेमचंद हाथ से उंगली से इशारा नहीं करना चाहते, वो पैर की उंगली से इशारा करना चाहते हैं। और समाज को
अपने से नीचा बताना चाहते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति सामान्य होता है या साधारण होता है वह दूसरे की परवाह नहीं करता, लोग क्या कहेंगे इसका परवाह नहीं करता। तो इस तरह से ये कहानी जो है, ये जो व्यंग है, जब समाप्त हो जाता है तो कई प्रकार के इसमें प्रश्न उठते हैं। पोशाकें बदलने का गुण। पोशाक बदलना ये लाक्षणिक अर्थ है। समय के अनुसार आदमी का व्यक्तित्व तो परिवर्तन होता रहता है। गिरगिट की भांति रंग बदलना यह गुण प्रेमचंद में नहीं था, ये बात बताई गई। फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते, ये सारी बातें इसमें कही गई हैं। इसमें जिस फोटो की चर्चा है, बाएं पैर का जो जूता फटा हुआ है उसकी चर्चा है, और उसी फटे हुए जूते के माध्यम से या उनकी उंगली से पूरे समाज पर एक तरह का प्रश्न उठाया गया है। इस तरह से यह कहानी खत्म हो जाती है। अगले दिन के लिए कोई दूसरा पार्ट लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।